वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। देश की स्थितियां लाख नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बावजूद कभी कभी कहीं कहीं चिंताजनक हो जाती है। दिल्ली में हुई आतंकवादी घटना उसी में से एक है। 10 वर्ष 11 वर्ष तक वो बिल्कुल निष्कंटक तरीके से इस देश में स्थितियां बनाने में सफल रहे और इसके कारण से राहुल गांधी जैसे, अखिलेश यादव जैसे और अन्य ऐसे लोग जिनको पेट में बड़ी मरोड़े आ रही थी। राहुल गांधी खासकर कभी वो विदेश में जाकर के बोलते रहे कि भारत का लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। कभी वो लंदन में जाके कहते हैं हमें बचाइए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको सहयोग करना चाहिए। इनका एक सहयोगी कभी रहा है चिदम्बरम, जो 6 महीने की सजा काट के भी आया है, वो भी ऐसा बोलता रहा है। अभी हम लगातार राहुल गांधी के ऐसे कृत्यों को देख रहे हैं जिनको देखने के बाद में यह स्पष्ट हो जाता है ये व्यक्ति जेल से बाहर रहने लायक नहीं बचा। आज से 20-22 साल पहले जब ये राजनीति में आए थे तब एक अच्छी छवि के साथ में एक क्लीन बॉय के रूप में थे, लेकिन अभी वो दुख से कह रहा हूँ मैं, डर्टी बॉय के रूप में, डर्टी डेमोक्रेसी बॉय के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। निरंतर वे देश के महापुरुषों पर जिसमें सावरकर जी जैसे बलिदानी के ऊपर भी वो आक्रमण करते रहे। साथ ही संघ पर, संघ जो ऐसी संस्था जिसके करोड़ों करोड़ 15 से 20 करोड़ जिसके स्वयंसेवक, मैं स्वयं उसका स्वयंसेवक हूँ, उनके ऊपर निरंतर लांछन करना और उन लोगों के साथ में खड़े हो जाना सदैव जो भारत के टुकड़े करने की आकांक्षा रखते हैं। चाहे वो जेएनयू के लोग हों, चाहे वो कश्मीर के लोग हों, यही राहुल गांधी है जो कभी कहा करते थे कि कश्मीर भारत के साथ में कैसी स्थितियों के साथ में है। और यही जाकर के जब स्थितियां ठीक हुई 2019 में और उसको जो 370 को समाप्त किया, वो कश्मीर जाके उन्होंने कहा कि सब और तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। तो निरंतर, और नेशनल हेराल्ड केस में तो जमानत पर है ही, इसके अलावा भी कई सारे केसेस हैं, मानहानि के केसेस हैं, करप्शन के भी अप्रत्यक्ष केसेस हैं। ऐसी स्थिति में और जितने भी ऐसे लोग हैं जो देश का विनाश चाहते हैं, देश का नुकसान चाहते हैं, उनके साथ में नरेंद्र मोदी को गालियां देते हुए ये भाई राहुल गांधी उनके साथ खड़े होने में देरी नहीं करते। इन्होंने कहा था हम तो भारत स्टेट से लड़ रहे हैं, भारत स्टेट से लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी का वक्तव्य था। यही भाषा तो नक्सलियों की भाषा थी जिनको अभी अमित शाह जी नेस्त नाबूद करने पे आगे बढ़ चुके हैं और उसको ख़त्म करके ही मानेंगे। 31 मार्च 2026 तक नक्सली इस देश में रहेंगे ही नहीं। 75% से ज़्यादा समस्या का तो निदान हो गया है और 25% में निपटारा हो जाएगा। कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यही नक्सली है जिनकी सरपरस्ती कभी दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग बोला करते थे, वही कांग्रेस के। उनको लगता है कि ये भी भटके हुए जवान हैं, भटके हुए नौजवान हैं। तो अभी के हालात में जो राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भड़काते हुए बोला कि मैं जनरेशन जेड जिसको बोल सकते हैं, जेड जनरेशन, जिन्होंने अभी नेपाल में तूफान मचाया और वहाँ की सत्ता बदल दी, वो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं भारत की जनरेशन जेड के लिए को जागृत करने का काम कर रहा हूँ। जागृत करने का नहीं, उनको उकसाने का काम कर रहा हूँ, मैं उनके लिए चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ। वो क्या चाहते हैं? जैन जनरेशन ने क्या किया नेपाल में? सबसे पहले उन्होंने वहाँ के कोर्ट को जलाया, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था नेपाल का, सबसे पहले वो जलाया। यही कार्य बांग्लादेश में हुआ। वहाँ के जो तथाकथित क्रांतिकारी युवा थे उन्होंने सबसे पहले कोर्ट को जलाया, फिर संसद को जलाया। नेपाल में भी यही हुआ, कोर्ट को जलाया, उसके बाद संसद को जलाया। श्रीलंका में क्या हुआ? कोर्ट, संसद और उसके बाद राजा का घर। भारत में भी यही बुरा स्वप्न, काला स्वप्न राहुल गांधी देख रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि राहुल गांधी बाहर रखने लायक नहीं है। उनकी ये जो जमानत पर इनकी छूट मिली हुई है, इनको इनकी गिरफ्तारी करके और इनको वहाँ
डालना चाहिए जहां उनकी अकल में आए कि देश है तो तुम हो। तुष्टीकरण के रास्ते पर चल करके और हिंदू समाज को जातियों में बांटना, इस देश के में गरीबों और अमीरों के नाम पर द्वंद्व पैदा कर देना, विभाजन पैदा करना, युवकों को भड़का के उनको नक्सली बना देना की इच्छा रखना, ये क्या है? इसलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी को दयालु नहीं होना चाहिए। दया धर्म का मूल है, ये कहा जाता है, लेकिन दुष्टों पर दया करते तो रावण अभी तक जीवित रहता। राम ने फिर दया नहीं की, उसको अवसर जरूर दिया। और राहुल गांधी को 58-60 साल के बुढ़े हो गए, अब तक अकल नहीं आई है, तो अब अकल आने वाली नहीं है। इनका इलाज ही जरूरी है, और इलाज जेल ही है, और जेल से फिर निकलना नहीं चाहिए। अगर इस पर संविधान में कुछ और कुछ करना पड़े तो वो भी किया जाए, क्योंकि ये लोग इस देश का नुकसान चाहते हैं। आप नरेंद्र मोदी का 1000 दफे आलोचना करें, बुराइयां बोले, हम बिल्कुल नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे। नरेंद्र मोदी भी मनुष्य है, उनमें भी कमियां होगी, उनसे किए हुए कार्यों में भी गलतियां होगी। तो आप राजनीति में आलोचना कीजिए ना, लेकिन आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते देश की आलोचना शुरू कर दें, देश के लोकतंत्र की आलोचना शुरू कर दें, देश की सेना का अपमान शुरू कर दें, यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए तो हम चाहे जिससे खून का रिश्ता हो उसके साथ भी हम दुश्मनों जैसा व्यवहार करने में देरी नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी क्या चीज़ है? ये इटली का भांजा इस देश को बर्बाद करने का सपना देख रहा है। जो लोग अब भी इसके नाम पर वोट देते हैं, अभी जो बिहार में सुनाई दे रहे हैं ना कि बिहार बर्बादी की कगार पर ले जाने की इच्छा थी, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या होगा? अभी 14 को मत पेटियां खुलेगी, ईवीएम खुलेगी, तब समझ में आएगा तुम्हारे कि तुम्हारे कई अते पते नहीं है। वो जो 18-19 सीट थी ना बिहार विधानसभा में, वहां अब 9 सीट मिलने में परेशानी आ जाएगी। तो मैं तो कहता हूं ये लोग देश के राष्ट्रभक्त मुसलमानों को भी भड़का रहे हैं, उनको भी देश के मुख्य धारा में लाने नहीं देना चाहते, चाहे वो लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश हो। अखिलेश थोड़ा सा समझदार मानता हूं, कुछ लोग इसको भी मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को मैं फिर भी एक सुलझा हुआ युवा मानता हूं। लेकिन राहुल गांधी पूरा खोपड़ी खराब हो चुकी है। तेजस्वी यादव, उसके तो पत्नी ईसाई है, और बाकी पूरे बिहार को किधर ले जाना चाहते हैं। जनता बहुत समझदार होती है भैया, जनता सब जानती है। हमारे जैसे लोग क्या समझाए जनता को? जनता तो परमेश्वर होती है, ईश्वर होती है, वो सब जानती है, और वो हिसाब करती है वोट से, आपके लाख भड़काने के बावजूद भी। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई ये राहुल का इलाज करो, इसको गिरफ्तार करो और जेल में डालो। ये बाहर रहने के लायक नहीं है, देश का नुकसान करता है, लोकतंत्र का नुकसान कर रहा है, भारत का नुकसान कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को ये जलाना चाह रहा है पूरा। इसलिए इलाज जरूरी है। भारत माता की जय।